नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है फिलो स्टडी के मंथली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम लोग जनवरी मंथ के टॉप करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो आइए हम लोग देखते हैं इस जनवरी मंथ के पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, ठीक है। तो ये कितना किया है, तो इसका याद रखिएगा 4,797 करोड़ 4,797 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। किसके लिए? तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार का योजना है, ठीक है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कड़ियाल साड़ी। यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग, तो जीआई टैग किसको दिया गया, कौन सा राज्य को? ये कहाँ की साड़ी है? कड़ियाल साड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का एक साड़ी है जिसका नाम कड़ियाल साड़ी है, इसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट देखें, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? एमडी किसका? तो नेशनल असिस्ट, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसका आपका याद रखना होगा कि पी संतोष को हाल ही में इसका प्रबंधन निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय नौसेना, ठीक है, नेवी का स्टाफ के रूप में उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसका नियुक्त अगर बात करेंगे तो हाल ही में दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 5 नंबर, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने की बात पूछ रहा है। तो आप याद रखिए न्यायमूर्ति बी आर गवई को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया बी आर गवई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा तो क्वेश्चन नंबर है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल कमीशन है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप इसको याद ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा, अरविंद पनगड़िया को। तो ये बात याद रखिएगा कि वित्त आयोग का अध्यक्ष 16वें कौन से स्थान के? तो 16वें, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, 16वें स्थान का वित्त आयोग, ठीक है। तो कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त अरब अमीरात और इंडिया के बीच में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट बात करिएगा तो भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, किसका? तो संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया? कितने वर्षों के लिए कार्यकाल शुरू किया है? तो आप याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। तो इसका आंसर अभी हो गया 4 वर्ष। कितने कार्यकाल के लिए? तो 4 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में वो शुरू किया है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरुआत किया गया है गुजरात राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट बात करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? कहाँ पर? तो यूपी में। किसने किया है? तो राजनाथ सिंह हाल ही में क्या है? तो रक्षा मंत्री हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यूपी में सैनिक स्कूल कहाँ किए हैं? तो आप याद रखिएगा कि मथुरा में हाल ही में राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल स्टार्ट किया है। तो वो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मथुरा। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क, क्या चीज? डार्क स्काई पार्क कहाँ का? तो भारत का। क्या खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो डार्क स्काई पार्क खिताब किस टाइगर रिजर्व को? तो टाइगर रिजर्व किसको मिला है? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में उपस्थित है, एमपी में। इसको मिला है हाल ही में कौन सा अवार्ड? तो याद रखिएगा डार्क स्काई पार्क खिताब, ठीक है, डार्क मतलब पेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? सबसे लंबे पुल, भारत के सबसे लंबे पुल कहाँ पे? तो समुद्र पर। तो उद्घाटन किसने किया? व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी
सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो गंगा सिटी कह रहे हैं, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। तो गंगा सिटी में सबसे ज़्यादा किसको मिला था? बनारस और प्रयागराज को गंगा सिटी के रूप में सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बनारस और प्रयागराज। इसका नाम हो गया, इलाहाबाद का नाम चेंज कर प्रयागराज रखा गया है। आप इसका याद रखिएगा। मुगल सराय का नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायकॉम 18, ठीक है, इसके लिए हस्ताक्षर किया है हॉकी संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हाल ही में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके ही एग्जाम में जाए। तो गैब्रियल अटल, ठीक है, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट देखा जाए, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खोला गया? ये बहुत चर्चित न्यूज रहा है। तो ये श्रीलंका में आईआईटी मद्रास का और जो कैंपस नया खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको बारीकी से देख के ही जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा रितेश पाई को हाल ही में फोनपे ने सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यूनेस्को, आपको पता होगा कि जो भी पुरानी बिल्डिंग है उसके धरोहर का देखरेख यूनेस्को करता है। तो इस साल कौन सा देश इसका अध्यक्षता करेगा? तो इस साल का याद रखिएगा कि अध्यक्षता में आपको भारत ही करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी भारत का इंपॉर्टेंट आ जाए इंटरनेशनल में तो आप उसको याद करके ही रहें तो बेटर रहेगा और आपका मार्क्स बढ़ने की चांस ज़्यादा रहेगी। हाल ही में चंदूबी महोत्सव, ऐसा सब क्वेश्चन तो देख के ही जाओ। जितने भी इसमें क्वेश्चन डाला गया टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन लड़ने का बहुत चांस है, तो आप इसको देख के ही जाए वीडियो को, ठीक है। तो चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है। 21 देखते हैं, ठीक है। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? एक क्वेश्चन बार बार पूछता भी है ऐसा सब क्वेश्चन ना, माँ बहिनी योजना कहाँ पर, महतारी वंदना योजना कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो महतारी वंदना योजना कहाँ पर शुरू किया गया? तो कौन सरकार किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग, जस्ट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे। तो 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? तो आप इसको कमेंट में बताइए था, हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी, पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा 23 नंबर का आंसर होगा शांतनु झा। ये हाल ही में पूर्वी नौसेना के मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, शांतनु झा। शांतनु मतलब पूर्वी, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो T20 में किसने बनाया था? विराट कोहली ने। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा, सॉरी विराट कोहली नहीं होगा, विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन मारे थे, जबकि इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? रोहित शर्मा, ठीक है। T20 में, T20 की बात कर रहा था, T20 में हो जाएगा रोहित शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसे सम्मानित किया गया सबसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी? तो आप याद रखिएगा 25 नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट, लियोन मेसी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है लियोनो मेसी से रिलेटेड। तो आप याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसको दिया गया? लियोनो मेसी को, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो चीता नाम के एक जहाज को हाल ही में नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, चीता जहाज को नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75वें एमी अवार्ड्स बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? एमी अवार्ड्स ध्यान रखिएगा, बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन से? तो 75वें 75 नंबर का। तो याद रखिएगा उत्तराधिकार हाल ही में एक ड्रामा सीरीज है जो एमी अवार्ड अभी जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराधिकार। नेक्स्ट आइए,
समुद्री अभ्यास आयुत्या आयुतत्या भारत को किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो समुद्री अभ्यास किसका? तो एक तो इंडिया है ऑलरेडी, और दूसरा कौन सा देश है? तो आप याद रखिएगा कि थाईलैंड और भारत के बीच आयुतत्या सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाल ही में सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने संभव नाम के मोबाइल इकोसिस्टम हाल ही में लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना संभव। ठीक है, मोबाइल इकोसिस्टम है संभव भारतीय सेना। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया, 21 घराने से संबंधित थी। तो आप याद रखिएगा कि प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किराना घराना। 3 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई? याद रखिएगा, एक कंपनी के बारे में पूछ रहा है, देश नहीं है। 3 ट्रिलियन रुपीज को बाजार को पूंजीकरण पार करके 3 ट्रिलियन का मार्केट बन गया है, इसको भी पार करके है। ऐसा कौन सी कंपनी है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इस उपलब्धि को हासिल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस में? तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो किस देश के साथ मतलब समझौता मंजूरी दी है? तो आप याद रखिएगा, ऐसा मंजूरी ओमान के साथ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या चीज? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना PSY किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, PSY संबंधित है आपको डी, छत पर लगे सौर पैनलों से। जो छत पर लगे सौर पैनल, जिसको आप कहते हैं सोलर प्लेट, इससे संबंधित है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय से ऐसा भी आपको होना चाहिए सोलर। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को संस्थागत श्रेणी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी का, इसको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, संस्थागत पुरस्कार। ठीक है, ठीक है। तांबे की खोज और खनन परियोजना के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश का दौरा करेगा? तो आप याद रखिएगा कि जाम्बिया का दौरा हाल ही में प्रतिनिधिमंडल करेगा तांबे की खोज के लिए। ठीक है, तो जाम्बिया, तांबे की खोज से याद रखिए जाम्बिया। किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष ध्यान रखिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो हाल ही में सूर्य कुमार यादव ने T20 में सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्क किए हैं, तो इनको क्या मिला है? T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया इनको। ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर 2024 के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। इस निर्देशन किसने किया था? क्या पूछ रहा है? निर्देशक पूछ रहा है, तो इसका किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, डेविड ओपेनहेम, इन्होंने इसका निर्देशन किया था। टू किल ए टाइगर ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ था। ठीक है, एशियन मैराथन चैंपियन में स्वर्ण पदक, कौन सा स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो याद रखिए मान सिंह दूसरे भारतीय बन गए हैं, मान सिंह, जो एशियन मैराथन चैंपियन में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, दूसरे भारतीय बन गए हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 39 सीजन 2023-24 के लिए BCCI पुरस्कार 2024 में पॉली उमरगर पुरस्कार किसने जीता? कौन सा पुरस्कार? पॉली उमरगर पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सब क्वेश्चन ही दे देकर ना एग्जाम का वैल्यू और बढ़ा देता है। ठीक है, तो पॉली उमरगर पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिए शुभम गिल, जो क्रिकेटर हैं, इन्होंने पॉली उमरगर पुरस्कार हाल ही में जीता। नेक्स्ट देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आपको पता होना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री। जो लोग BPSC या बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ भी लें। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो एक बात याद रखिए, जितने भी ओपन होते हैं, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन, फ्रांस ओपन, तो इस सबको आपको याद करके एग्जाम हॉल में जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाएगा।
तो खैर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष पुरुष का, देखिए यहाँ पूछ रहा है पुरुष का एकल खिताब, तो इसका याद रखिए जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता। तो जे से जेनिक, ए से जा, यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर, टाटा ने भारत की एक निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो आप याद रखिए एयरबस के साथ टाटा ने समझौता ये किया है, एयरबस के साथ, निजी हेलीकॉप्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेट को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया? तो यूपी पुलिस में डीएसपी के पद तो कौन सा महिला क्रिकेटर है? तो याद रखिएगा दीप्ति शर्मा को डीएसपी बना दिया गया है यूपी में, जो कि एक क्रिकेटर थी, ठीक है, दीप्ति शर्मा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? सबसे तेज 13 शतक, 300 रन, सबसे तेज प्रथम श्रेणी में कह रहा है, यानी ग्रुप ए में। तो सबसे तेज कौन बना है? तो याद रखिए तन्मय अग्रवाल ने हाल ही में 13 शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, तन्मय अग्रवाल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया? सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया, तो आप याद रखिए पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय में एक नया न्यायाधीश हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो याद रखिए प्रसन्ना बी बाराले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा टांस्क्यू, ठीक है, साडा टांस्क्यू का आयोजन कर रही है? तो कौन सा भारतीय सेना ने किस देश के साथ? तो ये देखिए यही सब क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में, जो कि टफेस्ट आपको बना देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप याद रखिए सऊदी अरब के साथ साडा टांस्क्यू, मतलब भारत और सऊदी अरब के साथ ये सैन्य अभ्यास हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए किसे नामित किया? तो राष्ट्रपति जी ने किसे किया? संसद के ऊपरी सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, जबकि निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो इसके लिए किसको इन्होंने नियुक्त किया था? सतनाम सिंह संधू को। किसको किया है? सतनाम सिंह संधू को किया है। नेक्स्ट देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हाइड्रोजन के साथ किस राज्य सरकार ने एनटीपीसी और कौन सा स्टेट है जिसके साथ ये समझौता किया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र स्टेट, जो एनटीपीसी के साथ समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, कौन सा प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हाल में दिब्रूगढ़, देखिए यहाँ उत्तर पूर्व दिया, उत्तर पूर्व का मतलब ए नॉर्थ हुआ, ए ईस्ट हुआ, यानी ये वाले जगह पर अस्पताल बनाया गया। कौन सा अस्पताल? तो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। तो ये कहाँ है? दिब्रूगढ़, जो कि असम में है, ठीक है, यहीं पर स्थापित किया। FIH यानी फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? FIH 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में नीदरलैंड ने इस खिताब को जीत लिया है। FIH हॉकी 5S। ISSF, ठीक है, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर, याद रखिएगा पॉइंट, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा किसने जीती? तो आप याद रखिएगा, तो हाल ही में दिव्यांश सिंह परमार ने इस प्रतियोगिता को जीता, शूटिंग स्पर्धा को जीता, जो कि पुरुष में है, 10 मीटर का है, याद रखिएगा दिव्यांश सिंह परमार। नेक्स्ट में देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा 12th फेल, यानी 12वीं फेल के नाम से, आपको ये पता ही होगा, बहुत आजकल फेमस ये मूवी है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिए, मोटिवेटेड मूवी है, मोटिवेशन जग जाएगा। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक प्रकाशित हुई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव जोशी, इन्होंने ही ये लिखा है। क्या है पुस्तक का नाम? तो याद रखिए एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर है मेरे अंदर, ऐसे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गहराई है, तो याद रखिए उनका नाम क्या है? संजीव जोशी। उड़ीसा की नई योजना लब्बा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लब्बा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो लब्बा का अर्थ क्या है? तो ये याद रखिए उड़ीसा की योजना है, कहाँ की है? उड़ीसा की योजना है, कहाँ की योजना है? उड़ीसा की योजना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका
लघु लघु बाण जात्या द्रव्य क्रय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत के इक्विटी बाजार की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है। भारत की इक्विटी बाजार का वैश्विक रैंक पूछ रहा है, यानी पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक क्या है बाजार पूंजीकरण के आधार पर, तो आप याद रखिएगा। तो चौथा स्थान है भारत का इक्विटी बाजार के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, THDCIL का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना होगा कि ये स्थित है मुंबई में। ठीक है। कौन सा, तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्ड सहायक कंपनी का नया नाम क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है, कार्ड सहायक का मतलब क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉब कार्ड लिमिटेड। बॉब कार्ड लिमिटेड बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बॉब कार्ड लिमिटेड। कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो पढ़ के ही जाया करें। तो इसमें याद रखिएगा, अजाली ओसमानी को हाल ही में कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, अजाली ओसमानी को। ठीक है। भारत की मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति लगातार कितने महीने तक भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर रही है। तो कितने मतलब कितने महीनों तक, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 महीने तक 4% अवधि से लक्ष्य से ऊपर रही है, 51 मंथ से ऊपर ही रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। कहाँ के प्रधानमंत्री, तो भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री आपको शेरिंग टोबगे हैं, ठीक है, शेरिंग टोबगे हैं, तो याद रखिएगा शेरिंग टोबगे। हाल ही में किसने बांग्लादेश को LNG की आपूर्ति के लिए एक्सलेटरेट एनर्जी के साथ 15 वर्षीय LNG बिक्री और खरीद समझौता SPA को अंतिम रूप दिया है, तो आप इसका आंसर याद रखें कतर एनर्जी। ठीक है, कतर एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, 2024 में केंद्रीय बजट के समय तक कितने अंतरिम बजट पेश किए जा चुके होंगे, यानी इससे पहले कितने किए जा चुके होंगे, तो आप इसका आंसर याद रखिएगा 15। ठीक है, यानी अभी जो किया जाएगा वो 16वां रहेगा, 16 में। ठीक है, 16 में बजट होगा, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब 15 हो चुका है। UCB के लिए पात्रता मानदंडों पर संशोधित निर्देश किस तारीख से लागू होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 जनवरी 2024 से क्या लागू हो जाएगा, तो UCB के लिए पात्रता मानदंड ये संशोधित निर्देश लागू हो जाएगा 17 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल साउथ में वैक्सीन उत्पादन के गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशन नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है, कहाँ पर, तो याद रखिए वैक्सीन उत्पादन, यानी जो वैक्सीन उत्पाद किया जाता है उसमें कौन कौन शामिल हुए हैं। अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है, तो याद रखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी शामिल हुआ है। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गेल ने हाल ही में किस देश की गेल ने हाल ही में किस देश की गैस कंपनी के साथ एक दशक तक सालाना 0.5 मिलियन टन की खरीद के लिए दीर्घकालीन LNG अनुबंध किया है। लिक्विड नेचुरल गैस है ना, ये अनुबंध किया है, तो किस देश के साथ किया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि सऊदी अरब अमीरात के साथ गेल ने ये अनुबंध किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी ने सर्वप्रथम यानी प्रथम पुरस्कार जीता है, तो फर्स्ट प्राइज किसने जीता है गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो कौन जीता है, तो इसमें आपको जीता है आपको संस्कृति मंत्रालय ने ये गणतंत्र दिवस में फर्स्ट प्राइज जीता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कल्चर मिनिस्ट्री ने। 96वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को सबसे अधिक नामांकन प्राप्त हुआ है, यानी 96वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार में सबसे ज्यादा किसे
मतलब नामांकन प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है आपको ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर, ठीक है, एटॉमिक पर डिपेंड ये मूवी है। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कार्यक्रम में हिम तेंदुआ की कुल संख्या कितनी बताई गई है? यानी भारत में टोटल हिम तेंदुआ भी कितने हैं, यही मेनली क्वेश्चन है। तो इसका अभी संख्या बताया गया आपको 718। टोटल हिम तेंदुआ की बात करेंगे तो 718 है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। ये आपका कुछ जनवरी का, पूरे जनवरी का टॉप क्वेश्चन रहे हैं करेंट अफेयर का। उम्मीद है कि जब आप इसको देखते हैं तो लगभग जनवरी के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनफ है, बट आप और कहीं से भी देखना चाहें तो कोई बुक लेकर पढ़ सकते हैं, बट अपना इतना काफ़ी है। ठीक है, जनवरी के लिए इतना ही। अगला आपका जो डेली करंट अफेयर जा रहा है तो उसको आप देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट फरवरी के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।